नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज इस फैक्ट सीरीज में हम बात करेंगे आपसे ओलंपिक खेलों के बारे में। प्यारे बच्चों, ओलंपिक खेल को हम कई भागों में बांट सकते हैं। समर ओलंपिक गेम होते हैं, विंटर ओलंपिक खेल होते हैं और यूथ ओलंपिक खेल होते हैं। और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं या विकलांग जिनको कहते हैं, उनके लिए पैरा ओलंपिक खेल के होते हैं जो वर्तमान में चलायमान है। एक तथ्य यह भी है कि भारत में न तो आज तक ओलंपिक खेल हुए हैं और ना ही 2050 तक ओलंपिक खेल होने की संभावना है, क्योंकि इस तरह की जानकारी अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। प्यारे बच्चों, जो ओलंपिक खेल होता है उसका जो ऑफिशियल लोगो होता है वो ये होता है, जिसमें 5 छल्ले होते हैं वृत्ताकार, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये अपना अपना अर्थ रखते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत आज से लगभग 2794 साल पहले 776 बीसी में ग्रीस के ओलंपिया में हुई थी। यह खेल लगभग 12वीं शताब्दी तक जारी रहे। इसके बाद सम्राट थियोडोसियस ने 393 एडी में इन्हें बंद कर दिया। ये खेल ओलंपियन देवताओं को समर्पित थे। ओलंपिक खेल कराने, किसी खेल को ओलंपिक में जोड़ने व बाहर निकालने, खेलों के स्थान का चयन आदि करने वाली जो संस्था है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसके 2 साल बाद खेल स्टार्ट हुए थे। यदि हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो इसमें नौका सवारी, साइकिलिंग, रेसलिंग, जंपिंग, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन और धनुष से संबंधित खेल, तैराकी से संबंधित खेल, और आप चित्र में देख सकते हैं इसमें बहुत तरह के खेलों को दिखाने की कोशिश की है, जिसमें साइकिलिंग भी आप देख रहे हैं, ठीक है। नौकायान भी इसमें है, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी देख रहे हैं, तैराकी आप देख रहे हैं, फुटबॉल इसमें देख रहे हैं, ठीक है, वॉलीबॉल इसके अंदर है और तीरंदाजी, ठीक है, और तलवारबाजी आदि इस तरह के खेल इसमें सम्मिलित होते हैं। आधुनिक समर ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस के एथेंस शहर में और आधुनिक विंटर ओलंपिक खेलों की शुरुआत 25 जनवरी सन 1924 को फ्रांस के चैमोनिक्स शहर में हुई थी। ओलंपिक खेलों में एक मशाल जलाकर उड़ाई जाती है। यह करीब 70 बार रूस से होकर गुजरी है। आधुनिक ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम जेम्स बी कॉनोली था, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थे। इन्होंने ये मेडल छलांग खेल में जीता था। तो आपने जाना कि भारत में पहली बार खेलों की शुरुआत कब हुई। पहले ओलंपिक खेलों में सिर्फ पुरुषों ने भाग लिया था। महिलाओं को पहली बार 1900 के खेल में शामिल किया गया था। इसमें कुल 22 महिलाएं थीं, जिन्होंने 5 खेलों में भाग लिया था। सन 1591 में विलियम शेक्सपियर ओलंपियन शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। जानते ही होंगे आप विलियम शेक्सपियर, एक पोइट्री लेखक, ड्रामाटिस्ट जो ड्रामा लिखते थे। उनकी एक किताब थी हेनरी सिक्स्थ, इसमें इसका वर्णन पहली बार हुआ था। उस बुक का नाम था प्रोमिसेस देम सच रिवार्ड एज विक्टर्स वियर एट ओलंपियन गेम्स। तो प्यारे बच्चों, आपने इस तरीके से जाना कि सर्वप्रथम ओलंपियन जो शब्द हुआ था वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा हुआ था। वहीं अगर हम भारत की ओलंपिक खेलों में स्थिति देखें तो प्यारे बच्चों, सन 2000 में जो सिडनी में खेला गया था उसमें भारत में कोई भी गोल्ड नहीं जीता था, न ही कोई सिल्वर जीता था, केवल एक ब्रॉन्ज जीता था। वहीं 2004 में जो एथेंस में हुए थे उसमें भारत ने न तो कोई गोल्ड जीता था और ना ही कोई ब्रॉन्ज जीता था। उसमें भारत को एक सिल्वर के साथ संतोष करना पड़ा था। वहीं 2008 में जो बीजिंग में खेले गए थे वहाँ भारत ने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीते थे। वहीं 2012 जो लंदन में हुए थे वहाँ भारत ने 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। 2016 जो रियो डी जेनेरो में हुआ था वहाँ भारत ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता था। आइए प्यारे बच्चों, अब हम ओलंपिक 2020 जो टोक्यो में हुए थे उससे संबंधित कुछ जानकारी को जुटा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में, ये हमारे ओलंपिक खेल में स्वर्ण विजेता रहे थे। आइए इनके बारे में भी समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो ओलंपिक खेल 2020 हुए हैं ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुए हैं। और जापान अपने आप में एक सशक्त देश है जिसने बहुत अच्छे से इसको किया है। यदि हम 2020 में भारत की ओलंपिक में स्थान की बात करें तो भारत का 48वां स्थान रहा है।
भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट रहा, जिसने कुल मिलाकर 113 पदक जीते, जिसमें 39 गोल्ड थे, 41 सिल्वर थे और 33 ब्रॉन्ज थे। दूसरा स्थान चाइना का था, जिसने कुल 88 पदक जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज थे। तीसरा स्थान जापान का, जिसने मेज़बानी की थी, उसने कुल 58 पदक जीते और 27 गोल्ड जीते थे, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज थे। चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, जिसने कुल मिलाकर 65 पदक जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज थे। हमारे देश के वे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक 2020 में पदक विजेता बन राष्ट्र का नाम रोशन किया, उनके बारे में भी जान लेते हैं। वो हमारे कौन से सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे। प्यारे बच्चों, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया था। रेसलिंग में 57 किलो वाली श्रृंखला में रवि कुमार धाहिया ने भारत को सिल्वर दिलाया। वेट लिफ्टिंग में वोमेन में 49 किलो वाली प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने सिल्वर दिलाया हमको। और पीवी सिंधु जी ने हमें बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया। वहीं लोवलिना बोरगोहेन ने हमको ब्रॉन्ज दिलाया, जो वाल्टर वेट बॉक्सिंग में था। वहीं भारत की हॉकी टीम ने भी भारत को ब्रॉन्ज दिलाया, जो एक लंबे समय के बाद भारत को ब्रॉन्ज दिलाने में सफलता पाई, क्योंकि एक समय था भारत का हॉकी की जो टीम थी वो अपने आप में दिग्गज टीम मानी जाती थी, जब हमारे ध्यानचंद जी एक बड़े प्लेयर थे। वहीं रेसलिंग में 65 kg वाली में बजरंग पुनिया जी ने हमें ब्रॉन्ज दिलाया। आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने हमें जैवलिन थ्रो में, जिसे भाला फेंक प्रतियोगिता कहा जाता है, उसमें गोल्ड दिलाया, जो भारत का एकमात्र गोल्ड रहा इस बार। ये रवि कुमार धाहिया जी हैं, जो कुश्ती के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने हमें सिल्वर दिलाया 57 kg श्रृंखला में। ये मीराबाई चानू जी हैं, जिन्होंने हमें वेट लिफ्टिंग में 49 किलो वाली प्रतियोगिता में भारत को एक सिल्वर दिलाया। ये हमारी पीवी सिंधु जी हैं, जो बैडमिंटन की एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत को एक ब्रॉन्ज दिलाया। और ये लोवलिना बोरगोहेन हैं, जिन्होंने वाल्टर वेट लिफ्टिंग में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया, और ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी रही। वहीं बात करें हम भारतीय हॉकी टीम की, जिसने इस बार हमको ब्रॉन्ज दिलाया। ये एक सामूहिक प्रयास था बहुत लंबे समय अंतराल के बाद। ये बजरंग पुनिया जी हैं, जिन्होंने कुश्ती की 65 किलो श्रृंखला में भारत को एक ब्रॉन्ज दिलाया, और ये बहुत ही अच्छे कुश्ती के खिलाड़ी भारत के हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने ओलंपिक से संबंधित कुछ फैक्चुअल जानकारी को समझा। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में किसी नई फैक्चुअल सीरीज के साथ। बाय बाय।